हेलो गाइस, साकिब शेख में आज एक्सेलेंट क्लास 12 में मार्क्स में पढ़ रही यार ऑलरेडी हम लोग ने आपको कंप्लीट क्लास 12 का चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, कंप्लीट सिलेबस हमने स्टार्ट किया, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो। मैथ्स का तो ना यार अभी तक हम लोग ने M1 का आपका कौन सा चैप्टर, सेकंड चैप्टर मैट्रिक्स और फोर्थ चैप्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने फिनिश किया हुआ है। मैथ्स 2 में जो फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन उसका 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड सब क्वेश्चन हमने फिनिश किया हुआ है, राइट। और फिजिक्स का ना फर्स्ट चैप्टर जो है रोटेशनल डायनेमिक, उसका 90% चैप्टर हमने फिनिश किया हुआ है। आज के लेक्चर में कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक फिनिश हो जाएगा, राइट। तो इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जाके आप देखो और अपने फ्रेंड्स का कर दो शेयर। उससे पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप लोग नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर मोर अपडेट्स, राइट। तो यार चलो बिना किसी टाइम पास के करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक के साथ। तो देखो अभी नेक्स्ट है हमारा रोटेशनल डायनेमिक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है यार। क्या बोला है, देखो जो डेरिवेशन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। पहले क्या था, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, एग्जाम में आता है, रिपीट हुआ है फॉर 3 मार्क्स। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अगर फाइंड आउट करने बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो सिंपल सा देखो ये मेरा डायग्राम है। तो यहाँ पे देखो दो एक्सिस है, एक तो ओ एक्सिस है, दूसरा आपका सी एक्सिस है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे सपोज पार्टिकल है तो ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जो है वो पॉइंट के अकॉर्डिंग है और इसका क्या है, सी पॉइंट के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर किया, देखिए एमओपी एक एक्सिस है, एमओपी ये जो है कौन से पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, ठीक है। और दूसरा जो है मेरा ए सी बी, ये जो एक्सिस है मेरा ये सी पॉइंट पे, और मेरा एच जो है वो ओ और सी के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, क्लियर है। अभी अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है ओ पॉइंट से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जो डेफिनेशन है वो क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू मास, मतलब मास इंटू क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें मास जो है ना मेरा डीएम, स्मॉल मास ले लिया मैंने एक स्मॉल पॉइंट के लिए, ठीक है। और जो डिस्टेंस है मेरा देखो ओ से लेके डी, ओ से लेके डी क्या लिया मैंने, ओ से लेके डी, ओ से लेके ली मेरा क्या है, डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन से पॉइंट, ओ पॉइंट। वैसे अगर मुझे सी पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मास मेरा क्या डीएम है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, इसके डिस्टेंस है। तो सी से लेके पार्टिकल का डिस्टेंस क्या, सी से लेके डी तक के बीच का डिस्टेंस है, मतलब सी डी उसका स्क्वायर, क्लियर है। चलो अभी इसके बाद करना क्या है, देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसिडर किया मैंने ओ एन डी, ठीक है। ये ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग ये वाला ट्राइंगल में ओ एन डी में। तो इसमें देखो ये हाइपोटेन्यूज है मेरा, ओडी क्या है मेरा हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ जाएगा देखो ओडी स्क्वायर इक्वल टू कौन सा, दो साइड है भाई, ओ एन का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है एन डी का स्क्वायर। कोई डाउट है, पाइथागोरस यूज किया, देखो ये ओ से लेके डी ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ओ से लेके एन मेरा दूसरा एक साइड है और एन से लेके डी मेरा दूसरा साइड है, ठीक है, दोनों का स्क्वायर। अबे देखो ओडी स्क्वायर इक्वल टू ओ एन जो है ना वो किससे मिलके बना हुआ है, ओसी प्लस, देखो ओ एन जो है मेरा वो किससे मिलके बना है, ओसी प्लस सी एन से, ओसी प्लस सी एन से मिलके बना है, द होल स्क्वायर प्लस एन डी का स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो ओडी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या है एन डी का स्क्वायर। कुछ डाउट है भाई, चलो अभी नेक्स्ट। अभी देखो यहाँ पे ओडी स्क्वायर इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस 2 ओसी इंटू सी एन प्लस, अभी देखो गौर से यहाँ पे सी एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर, मतलब ये साइड और ये साइड ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे सी डी बना रहे, एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी डी स्क्वायर। यहाँ पे रीजन लिख देना, क्या रीजन लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रीजन क्या है मेरा सी एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर, ये मेरा क्या है सी डी स्क्वायर होता है, ठीक है। मतलब देखो सी एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, यहाँ पे सी डी स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अभी सिंपल सा क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग होल इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू डीएम, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू डीएम क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन ओडी स्क्वायर इंटू डीएम इक्वल टू इंटीग्रेशन ओसी स्क्वायर इंटू डीएम प्लस इंटीग्रेशन 2 ओसी इंटू सी एन इंटू डीएम प्लस इंटीग्रेशन सी डी स्क्वायर इंटू डीएम। कुछ डाउट है भाई, ठीक है, सबको इंटीग्रेट कर दिया।
अभी देखो वैल्यूज पुट करते जाओ, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके दो। देखो यहाँ पे ओडी स्क्वायर इंटू डीएम, ये डीएम मतलब क्या होता है, मास है, एक स्मॉल पार्ट का मास है, ठीक है। तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो यहाँ पे मास इंटू डिस्टेंस, ओडी की तरह मेरा देखो ओडी दिख रहा है ना यहाँ पे ओडी, तो यहाँ से ओ से लेके जा रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आईसी हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये आई नॉट हो जाएगा, मतलब ओडी का वैल्यू ओडी स्क्वायर इंटू डीएम, इसका वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे तुमको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2, देखो यहाँ पे 1 एंड 2 से तुमको क्या मिलेगा, ओडी स्क्वायर इंटू डीएम, देखो ओडी स्क्वायर इंटू डीएम है ना, इसका क्या आएगा आंसर डायरेक्ट आई नॉट, यहाँ पे लिख देता हूँ आई नॉट इक्वल टू क्या है भाई, देखो ओसी इंटू ओसी स्क्वायर इंटू डीएम है क्या, ओसी स्क्वायर नहीं, बट ओ से लेके सी जो है ना, ओ से लेके सी, इसका वैल्यू क्या है, एच है, ठीक है। ओ से लेके सी मेरा क्या है, एच है, मतलब क्या हो जाएगा, देखो एच स्क्वायर और मास का क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं यहाँ पे। देखो ओसी स्क्वायर इंटू डीएम, इसका जगह पे क्या आएगा, एच स्क्वायर इंटू मास प्लस 2 ओसी क्या है मेरा, ओसी क्या है, एच है, और सी एन एज इट इज आएगा, ठीक है, एच इंटू सी एन प्लस, अभी देखो इसका जो इंटीग्रेशन है वो सी डी स्क्वायर इंटू डीएम, सी डी स्क्वायर इंटू डीएम का वैल्यू क्या है, आई सी है, ठीक है भाई, क्या है आई सी, कोई डाउट है, चलो वेर 2h इंटू सी एन इक्वल टू 0, देखो 2h इंटू सी एन इंटू डीएम है ना, सॉरी इंटू डीएम, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 का आएगा, यहाँ पे बोलना है, यहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ मास, क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास मतलब देखो कोई भी इसमें सेंटर पे जो है ना टोटल मास क्या होता है, वो इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे तुम देखोगे ये पूरे में, ये में इसका सेंटर है, ठीक है, तो सेंटर पे जो टोटल मास होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब मास मेरा 0 हो गया तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर फाइनली क्या मिलेगा, आई नॉट इक्वल टू एम एच स्क्वायर प्लस आई सी, क्योंकि ये पूरा हो जाएगा 0, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, आई नॉट इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। तो यही चीज आपको फाइंड आउट करना था। वापस देखो क्या किया, सिंपल से यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसीडर करना है, क्या ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ओ एन डी, इसमें पाइथागोरस यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, पाइथागोरस यूज करो। यहाँ पे याद रखो ये जो ओ एन है, ओ एन वो किससे मिलकर बना है, ओ सी प्लस सी एन, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दो, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे याद रखो, सी एन इंटू सी एन प्लस एन डी स्क्वायर, इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या है, सी डी हो गया। इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू डीएम, सबको इंटीग्रेट कर दो और वैल्यूज क्या करना, पुट करना। सिर्फ इतना याद रखो, ये वाला जो पार्ट है इतना, सेंटर पे मास क्या होता है, 0 होता है, इसलिए ये पूरा 0 हो जाएगा, बाकी आंसर आपको मिल जाएगा। जल्दी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये भी नोट्स हो जाए अवेलेबल, ठीक है। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, अभी नेक्स्ट वाला इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, राइट, चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट है अपना थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, पैरेलल एक्सिस। इसका डेफिनेशन भी है टेक्स्ट बुक में, इसका डेफिनेशन, ये टॉपिक जो आप देखोगे टेक्स्ट बुक में इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है, तो डेफिनेशन भी आपको लिखना है, फॉर 2 मार्क्स एग्जाम में आया तो लिखना है, ठीक है। या अगर ये डेरिवेशन आता है तो फर्स्ट यू हैव टू राइट द डेफिनेशन, फिर ये डायग्राम और ये अपना डेरिवेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट है हमारा थ्योरम पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है अपना, क्लियर है। यहाँ पे मैंने देखो ये जो है एक अच्छा सा डायग्राम बना दिया है मैंने, पी एम का वैल्यू मैंने वाई ले लिया है, पी एन का वैल्यू क्या मैंने एक्स ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, इसका भी डेफिनेशन आप टेक्स्ट बुक से लिख लेना, ठीक है। तो एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ओपीएम, ये ट्राइंगल में क्या यूज करना है, पाइथागोरस यूज करना है, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो क्या आएगा, देखो ओपी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ओपीएम ये ट्राइंगल ना, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये इतना ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल में ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, पीएम स्क्वायर प्लस ओएम स्क्वायर, ठीक है भाई। चलो अभी वैल्यूज पुट कर दे, ओपी का वैल्यू क्या है, जेड स्क्वायर इक्वल टू पीएम क्या है, वाई स्क्वायर प्लस ये कितना है, एक्स स्क्वायर, कोई डाउट है, ठीक है। अभी सिंपल सा क्या कर दो, ज्यादा कुछ नहीं, अभी इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग होल इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू मास, ठीक है भाई। इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर इंटू डी एम इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इंटू डी एम प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू
डी। अभी देखो यहाँ पे क्या है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल सा। तो मतलब आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से पॉइंट से, जेड पॉइंट से, इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से पॉइंट से, वाई पॉइंट से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से पॉइंट से, एक्स पॉइंट से। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। डेफिनेशन लिख लो, डायग्राम ड्रॉ कर देना और ये लिख लेना, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा यार, ये डेरिवेशन था। देखो जल्दी जल्दी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। चलो अभी बढ़ेंगे, अभी एक डेरिवेशन बचा हुआ है, 2 डेरिवेशन बचा है, फिर चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा, राइट। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले डेरिवेशन की तरफ। सो अभी जो नेक्स्ट डेरिवेशन हमारा क्या बोला है, लीनियर एक्सेलरेशन एंड स्पीड व्हाइल प्योर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पे 2 चीज फाइंड आउट करना है। पहले तो तुमको यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड, ठीक है, क्या बोला है, स्पीड, और दूसरा लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब v और a का वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना है। सपोज मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे रुका हुआ है रेस्ट पोजीशन पे, तो उसके अंदर कौन सा एनर्जी प्रेजेंट रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट रहेगा, बराबर। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पर रेस्ट पोजीशन पे रुका हुआ है तो उसके अंदर कौन सा एनर्जी रहता है, पोटेंशियल एनर्जी। जब ये आगे ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। मतलब पहले ऑब्जेक्ट इधर था, ये रोल होते 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 यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल भी बन गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने क्या लिया, एस ले लिया हुआ, और जो हाइट है मेरा वो क्या, एस साइन थीटा ले लिया। तो देखो अभी क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बार यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, देखो जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, ठीक है। किसका, ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों का यूज करेंगे। तो देखो जो काइनेटिक एनर्जी होता है रोटेशनल का, वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, प्लस और ट्रांसलेशन का क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है भाई, क्लियर है, ये मेरे पता है। ट्रांसलेशन का काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट किया था। चलो अभी देखो इसी का भी क्या करेंगे, यूज करेंगे। यूज क्या क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हियर जो मेरा आई है ना, वो होता है एम के स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन एक टॉपिक है, ठीक है, एम के स्क्वायर, और वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। आर ओमेगा, अगर ओमेगा का वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा भाई, क्या आ जाएगा, वी बाय आर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आर जो है आप कैपिटल ले लो, क्लियर है। चलो अभी इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो टोटल एनर्जी इक्वल टू, तो आंसर क्या आएगा, देखो हाफ आई की जगह पे क्या आएगा, एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा की जगह पे क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अभी कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है दोनों में, देखो हाफ कॉमन है और दोनों में m कॉमन है और v स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, देखो हाफ एम वी स्क्वायर का तो 1 नहीं, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, 1। देख लो यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे बचेगा क्या बचेगा, देखो यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, हाफ कॉमन निकल रहा है, m दोनों में है, ठीक है, हाफ है m है। देखो यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखो हाफ इधर भी है, हाफ इधर भी है, ठीक है, m इधर भी है, m इधर भी है, v भी इधर भी है, v इधर भी है। चलो बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या बचेगा, देखो यहाँ पे k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस क्या बचेगा भाई यहाँ पे 1। कुछ डाउट है, तो ये मेरा टोटल एनर्जी, ठीक है, ये क्या आ गया, टोटल एनर्जी, क्लियर है। अभी नेक्स्ट ये जो टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी जो है वो इक्वल टू है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल टोटल एनर्जी मुझे क्या मिला हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच होता है। तो अभी मुझे क्या चाहिए, वी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, बाकी सबको उधर भेज दो, ठीक है। तो पहली बात ये, अगर m इधर आया तो m से m कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बचा क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू ये 2 उधर जाएगा 2gh, और ये जो है इधर आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है भाई, ये मेरा आंसर। टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो उस टाइम पे क्या मिलेगा आंसर, देखो स्क्वायर रूट निकालो तो v अंडर रूट में 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये अपना आंसर। देखो क्या किया मैंने वापस से, सबसे पहली बात टोटल एनर्जी जो है वो क्या है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, ट्रांसलेशन का हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यहाँ पे अगर को आई का वैल्यू एम के स्क्वायर पुट करो, वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ऐसे ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा। दोनों वैल्यू क्या करो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, जो कॉमन है कॉमन निकालो, जो बच गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर को टोटल एनर्जी जो है वो इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी के, क्लियर है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच होता है फॉर्मूला, और टोटल हम लोग ने फाइंड आउट किया हुआ है। ये क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, एम से एम कैंसल, वी स्क्वायर बाकी सब दूसरे साइड गया, स्क्वायर रूट निकाल दो, आंसर तुमको मिल गया। तो ये मेरा क्या था,
दिस इज द स्पीड, दिस इज द स्पीड। ठीक है, ये मेरा क्या है, स्पीड है। अभी नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है मुझे नेक्स्ट, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सो अभी नेक्स्ट क्या निकालना है मुझे, एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो यहाँ पे फॉर एक्सेलरेशन ए, ठीक है। यहाँ पे देखो डिस्टेंस जो है मेरा, जो हाइट है, हाइट क्या है, h इक्वल टू एस साइन थीटा है। ठीक है, यहाँ पे देखो लीनियर डिस्टेंस जो है मेरा, जो लीनियर डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस दैट इज h इक्वल टू क्या है, s साइन थीटा। ठीक है भाई, h इक्वल टू क्या है, s साइन थीटा। अगर मुझे s का वैल्यू चाहिए, अगर मुझे चाहिए तो क्या आएगा, h अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसको एज इट इज रखो। अभी हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग यूज करेंगे तो क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। वेर जो u है मेरा इनिशियल वेलोसिटी, वो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, देखो आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2as। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मुझे किसका वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू चाहिए, तो v स्क्वायर अपॉन 2s इक्वल टू a। ठीक है भाई, देखो अभी a इज इक्वल टू, अभी v स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट किया है ऑलरेडी हम लोग ने, तो वैल्यूज पुट कर दो v स्क्वायर का वैल्यू। तो सपोज इसको बोलते हैं मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो फ्रॉम 1 आप लिख सकते हो, तो फ्रॉम वन v स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है मेरा v स्क्वायर का वैल्यू, अपॉन में क्या है यहाँ पे 2s। ठीक है, 2 इंटू s क्या मिला है मुझे, h साइन थीटा मिला हुआ है, h साइन थीटा। कुछ डाउट है, ठीक है भाई, क्या मिला है, h साइन थीटा मिला हुआ है। अभी देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो 2 जो है इसके साथ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, gh साइन थीटा अपॉन में h भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे 2 चीज कैंसिल आउट होगा। तो 2 चीज क्या कैंसिल आउट होगा, देखो यहाँ पे 2 से 2 गया, h से h गया, तो बचा क्या, a इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये मेरा क्या था, एक्सेलरेशन था। तो सिंपल सा था, ज्यादा कुछ किया नहीं मैंने। देख लो एक बार, इसका भी आप ले लो स्क्रीनशॉट, ताकि आपके पास भी ये नोट्स हो जाए अवेलेबल। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अभी नेक्स्ट वाला, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। तो देखो, अगर स्पीड पूछा तो यही तक करना है।